हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने मीडियन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। और इस मीडियन के आधार पर हम लोगों ने ये भी जाना था पीछे वाले क्लास में कि मीडियन जब मिलाते हैं तो सभी मीडियंस जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो वो सेंट्रॉयड होते हैं। और सेंट्रॉयड से रिलेटेड हमने कई बातें पढ़ी थी, माध्यिका से रिलेटेड हमने कई बातें पढ़ी थी, ठीक है। और आज हम लोग जो एक कल पिछले क्लास में हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था कि अगर किसी भी त्रिभुज में, ठीक है ना, माध्यिकाएं जो होती हैं, जैसे हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की माध्यिकाओं और भुजाओं के संबंध को हमने पढ़ा था। एक बात और है कि जब आप किसी भी वीडियो को आप बीच से देखना शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए ज्योमेट्री की जो सीरीज चल रही है उसको आप वीडियो नंबर 1 से देखेंगे और 1 से देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। नहीं तो हो सकता है आपको कुछ भी ना समझ में आए और बीच में ही सिर्फ शुरुआत करेंगे। तो स्टार्टिंग में अगर आपने कंपटीशन को अभी स्टार्ट ही किया है, पढ़ना नया नया शुरू किया है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, स्टार्टिंग से सारे वीडियो को देखते हुए यहां तक पहुंचना होगा। नहीं तो कुछ कॉन्सेप्ट जो होंगे वो आपके समझ में नहीं आएंगे और फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आइए हम लोग माध्यिका के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग छोटे छोटे पार्ट में इन चीजों को पढ़ रहे हैं। अगर जिन लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा हम तेज पढ़ना चाहते हैं तो वो एक दिन में एक से अधिक वीडियो को देखकर भी वो बात को खत्म कर सकते हैं, तो ये बात भी उनके लिए अच्छा रहेगा। और हमारे पास थोड़ा समय की कमी है तो मैं छोटा छोटा वीडियो ही आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूं। आगे हम लोग सोचेंगे कि इसको बड़े स्तर पर एक बार थोड़ा सा लंबा वीडियो भी बनाया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो वीडियो मिल रहा है आपको उसी से ही अपना काम चलाना पड़ेगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग जो सीखते हैं, हेडिंग दीजिएगा माध्यिका की लंबाई। माध्यिका की लंबाई, लेंथ ऑफ मीडियन। आज हम लोग जानेंगे कि मीडियन का लेंथ कैसे निकालते हैं। ये बहुत अच्छा सा काम रहता है कि मीडियन का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मीडियन का लेंथ जो निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसमें कोसाइन रूल को जानना जरूरी होगा। अगर आपने कोसाइन रूल को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लेंथ ऑफ मीडियन बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे। पहला जो सेशन होगा हमारा वो थ्योरेटिकल बेस का सेशन होगा, यानी कि थ्योरेटिकली हम इसको प्रूव करेंगे और इसमें कोसाइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोसाइन रूल पीछे में वीडियो में पड़ा हुआ है, आप उसको जाके क्लिक करेंगे और उसको एक बार अच्छे से समझ के आएंगे। तो ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकालते हैं, तो हमने क्या बोला कि लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले कोसाइन रूल की आवश्यकता होती है। और जो हमारा कोसाइन रूल होता है वो क्या होता है, पहले हम इसी बात पे चर्चा करते हैं। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं भी देखा है तो शायद ये समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप पिछला क्लास देख लेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा आपके लिए। जैसे हम लोग क्या निकाल रहे थे, कोसाइन रूल निकाल रहे थे। तो अगर हम ए के सामने वाली भुजा को हम बोल रहे थे ए, बी के सामने वाली भुजा को हम बी बोल रहे थे और सी के सामने वाली भुजा को हम क्या बोल रहे थे, सी बोल रहे थे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम कोसाइन रूल लगा रहे थे तो एक एक एंगल में लगा रहे थे। जैसे कि अगर हमको कॉस ए निकालना होता था, ध्यान दीजिएगा, कॉस ए निकालना है इस वाले में, तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों भुजा का स्क्वायर करते थे जिससे ये एंगल का निर्माण हुआ था। यानी हम जोड़ देते थे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जिस भुजा के सामने वाला जो भुजा होता था, जिस एंगल को कोसाइन रूल में लगाना होता था, जैसे हमने कॉस ए का मान निकाला है तो उसकी सामने वाली भुजा को हम क्या करते थे, यहां से घटा देते थे। ये बात याद होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग इसको जानेंगे। अगर सिद्ध करना है तो पीछे देखें आप। तो और फिर क्या करते थे, जो दोनों भुजाएं हमने जोड़ी हैं उसको 2BC से यहाँ क्या कर देते थे, गुना कर देते थे। ये बात समझ में आ गया। उसी तरह से आपको अगर cos B निकालना हुआ तो आप cos B कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझते हैं कोसाइन रूल का इस्तेमाल। तो cos B किस किस भुजा से बना हुआ है, A और C। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, A और C का स्क्वायर करेंगे और इसके सामने वाली भुजा को घटा देंगे, यानी कि C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और कौन सी भुजा को घटाएंगे, तो माइनस B स्क्वायर को घटा देंगे। कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा माइनस में रखना है,
बाकी दोनों को प्लस में कर देना है, यही कोसाइन रूल कहता है। फिर दोनों जो प्लस में भुजा जुड़ी हैं उनको हम लोग 2ca कंप्लीट करके लिख सकते हैं, ये कोसाइन रूल हुआ। अगर आप cos c भी निकालना चाहते हैं तो आप cos c को कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि cos c जो बना है यानी कि c स्क्वायर, इसके सामने वाली भुजा माइनस हो जाएगी, जबकि b स्क्वायर और a स्क्वायर को हम जोड़ देंगे तो ये बनेगा b स्क्वायर और ये बनेगा a स्क्वायर, ठीक है। ये b स्क्वायर a स्क्वायर और इसमें से हम घटा देंगे c स्क्वायर। जब आप नीचे लिखेंगे तो आपको पता है कि दोनों प्लस वाली भुजा जो है 2ba या 2ab हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यही कोसाइन रूल है। और इसी कोसाइन रूल के बेस पर हम लोग सिद्ध करेंगे कि माध्यिका की लंबाई कैसे निकाली जाती है और इस पर फिर 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो किस तरह से हम लोग लेंथ ऑफ मीडियन निकालें इस बात को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपने लेंथ ऑफ मीडियन की बात की है तो लेंथ ऑफ मीडियन जो होता है उसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखते हैं कि अगर हम लेंथ ऑफ मीडियन को x मान लें तो x बराबर हमको लाना है क्या, 1/2 रूट अंडर 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है। ये मामला उल्टा भी हो सकता है, आपको ये जो है AD की लंबाई है यानी माध्यिका AD की लंबाई जो है वो 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, और लास्ट में हम लोग B और CF माध्यिका के बारे में भी जान लेंगे, तो फाइनल करते करते सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ को आरंभ करते हैं, और प्रूफ को आरंभ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, एक ट्रायंगल का निर्माण करना होगा, जो हमने एक ट्रायंगल को फॉर्म किया है। चलिए इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम A, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं हम B और इस ट्रायंगल का नाम देते हैं C। एक बात और है, आपको ध्यान रखना होगा जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो उसको आपको बहुत तरीके से ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रूफ की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, वहां पर आप सीधे फॉर्मूले को याद रखेंगे, उसके रिजल्टेंट को याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनने के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको विदाउट प्रूफ के साथ गुजरेंगे तो बहुत मुश्किल आपके सामने आने वाला है। तो जैसे हमने क्या किया कि ABC एक ट्रायंगल बनाया, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ A से एक लाइन खींच रहे हैं, और जो लाइन खींच रहे हैं हम उसको मान रहे हैं कि ये AD एक लाइन है। बात समझ में आ गया होगा, यहाँ से AD एक हमारे पास लाइन है। अब देखिए A के सामने वाली भुजा को हम क्या मानते हैं, यहाँ A मान लेते हैं, और B के सामने वाली भुजा को हम लोग मानते हैं B, और C के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। इतना सा बात आपको समझ में आ गया। अगर ये मीडियन है यानी AD अगर इसका मीडियन है तो इन दोनों भुजाओं को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये बांटेगा बराबर भुजाओं में तो ये पूरा A है, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, a/2, और इस वाले भाग को भी क्या लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 ट्रायंगल हम बताएंगे, उसमें आपको कोसाइन रूल लगा देना है। जैसे अगर हम बात करें, हम किसी भी एक एंगल को उठा सकते हैं, या तो आप B को उठा लें या तो आप C को उठा लें, और दोनों में से किसी को भी अगर आप बराबर कर देंगे तो एक्चुअली वो आंसर जो होगा वो आपका ये निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एंगल B लेके चलते हैं, क्योंकि A से हमने मीडियन ही डाला है तो A को हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए ध्यान से, तो cos B जो होगा, बहुत गौर से समझेंगे, ये जो B एंगल होगा वो किस किस ट्रायंगल के लिए वैलिड है, तो आप बोलेंगे BAD के लिए भी ये cos B ही होगा, और जबकि BAC के लिए भी ये cos B ही होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि अगर आप बोलें BAD का एंगल B इसमें भी होगा, और BAC जो एंगल होगा वो इस वाले ट्रायंगल में होगा। क्या इस वाले ट्रायंगल में B आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप C को लेके सिद्ध करते तो C को जब लेके आप सिद्ध करेंगे तो क्या होगा, C किसमें आ रहा है, देखिएगा एंगल C, तो ACD में आ रहा है या तो ACB में आ रहा है। क्या ऐसा है कि ADB में भी आ रहा है ये एंगल? तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो जो एंगल दोनों में आएगा हम उसी को लेके सिद्ध करते हैं, आप B और C में से कोई एक को भी उठा सकते हैं। चलिए आइए अब शुरू करते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल किस में चलें, सबसे पहले ट्रायंगल ABD में चलेंगे, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल ABD में चल लेते हैं तो इसमें कोसाइन रूल लगाते हैं, यानी कि cos B लगा देते हैं।
जैसे ही हमने इसमें cos b लगाया तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, सीधे कोसाइन रूल का प्रयोग करना है। तो cos b ABD में यानी इस वाले ट्रायंगल में हमने लगाया, इतने छोटे वाले ट्रायंगल में जब हमने cos b को लगाया है तो आप देखेंगे कि cos b किन किन भुजाओं द्वारा बनी, b जो एंगल है किन किन भुजाओं द्वारा बनी है, तो c और a/2 के द्वारा, ठीक है। और इसके सामने वाला जो मीडियन है, हम इस मीडियन को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। आप चाहें तो AD भी मान सकते हैं, यानी कि x की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, या इसको हम AD का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने सुविधा अनुसार हमने उसको x लिख लिया। जब हम cos b निकालेंगे तो बताइए इन दोनों के भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ेंगे, यानी कि ये c स्क्वायर होगा, तो प्लस में ये क्या होगा a स्क्वायर, a/2 का कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात सही है। अब देखिए जैसे ही ये भुजा हमने निकाला तो इसके सामने वाली भुजा को हम घटा देंगे तो ये बनेगा -x²। बटा में हमने क्या बोला, कोसाइन रूल लगाते के समय 2 इंटू जो यहाँ पर अंक है वो c और यहाँ पर जो है वो क्या है, प्लस वाले दोनों को a/2, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल किस में, अब एंगल B किस ट्रायंगल में है, तो ABC में भी एंगल B है, तो हम इस बार ट्रायंगल ABC में एक बार चलते हैं और इसमें एक बार कोसाइन रूल लगा देते हैं, तो हम cos B का मान यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। अब जब आप यहां से cos b का मान फाइंड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि cos b बनाने के लिए ABC में हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं यहां से। तो cos b जब हम यहां से यहां तक की ओर निकाले जाएंगे तो क्या होगा, c² और ये पूरा a² होगा, तो हम लोग लिखेंगे c² प्लस a², और इसके सामने वाली जो भुजा है वो b² है, तो हम लिख देंगे -b²। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहां देखेंगे आप तो 2 इंटू CA हो जाएगा, C और A। बात समझ में आ गया। हमने क्या किया, आप चाहें तो C से भी बना सकते, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि आप C से भी बना सकते हैं। तो जब C से बनाएंगे तो b² प्लस a² -x² हो जाएगा, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में जब ये लेंगे तो यहां पर जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b² a² -c² बटा 2ab हो जाएगा। तो ये चीज चलेगा पूरा कहानी, और दोनों तरीके से मान निकाल सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है, यानी यहां भी cos b है और यहां भी cos b है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है? इसको हम समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो क्या 1 और 2 से जब cos b एक साइड बराबर है, ये भी cos b का मान है, ये भी cos b का मान है, तो क्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं? तो इसी अनुसार हम लिख सकते हैं, क्या यहां से देखेंगे आप कि c², अब इसको लिख सकते हैं a² बटा कितना 4 माइनस कितना होगा x², और इसको हम क्या लिखेंगे 2ca/2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। बराबर में हम लिखना चाहेंगे c² प्लस a² माइनस b², और बटा में कितना लिख देंगे यहाँ 2ca, ठीक है। अब देखेंगे 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और ca से ca ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब बस सीधा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा बचा हुआ है, और इसी कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हुए नजर आएंगे। चलिए तो अब क्या करते हैं हम, यहां से आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए ये दोनों समीकरण के आधार पर हमने ये इतना तैयार कर लिया है। हम आशा करते हैं कि आप इसको क्या कर रहे होंगे, नोट करते जा रहे होंगे। तो अगर ये c² माइनस a² दिया हुआ है प्लस a²/4 दिया है, तो 2 को इधर कैलकुलेट कर देते हैं। अगर 2 में इन सभी से गुना होगा कि नहीं होगा, जैसे एक लाइन और बढ़ा दिया जाए तो 2 इंटू c² a²/4 माइनस x² ये हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या बचेगा, जब 2 को इधर गुना ही कर दिए है तो c² प्लस a² माइनस कितना होगा b²। ये बात खत्म है। अब देखते हैं यहां से गुना करते हैं तो ये बनेगा 2c² प्लस, अगर 2 को इससे काट देंगे तो ये बनेगा a²/2, 2 से 4 कटेगा, ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो माइनस 2x² बराबर c² प्लस a² माइनस b² ये बचेगा। अब हम यहां से कैलकुलेट कर देते हैं। एक बात और बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अगर हम इस 2 को एलसीएम यहां पर हम निकाल दें, यहां से आप देख रहे हैं कि अगर हम एलसीएम को निकाल दें यहां से
तो एलसीएम निकालने के क्रम में क्या होने वाला है कि ये जो 2 है इसका पूरा 2 जो होगा वो इस तरह से ऐसा हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं कितना, 4c² लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 तो है ही तो प्लस a² लिख सकते हैं, और यहाँ भी 2 से गुना होगा तो 4x² ही होगा, और इसको हम जब लिखेंगे तो c² प्लस a² माइनस b²। ठीक है, तो ये कितना होगा, 4c² प्लस a² माइनस 4x² हो जाएगा, और जब हम इस 2 को उधर गुना करेंगे तो ये 2c² प्लस 2a² माइनस 2b² में कन्वर्टेड हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हमको निकालना है क्या, मीडियन का मान, यानी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम x के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब इस बात को हम लोग समझते चलते हैं। ठीक है, तो x के वैल्यू को साइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस माइनस में इधर 4x² है, हम इस 4x² को इधर की ओर लेके चले जाते हैं। बाकी इधर क्या बचा है आपके पास, 4c² प्लस a² माइनस 4x बचा हुआ है। जब आप 4x² को इस साइड लेके आ जा रहे हैं तो ये सब पार्ट जो होगा वो सब इधर आके माइनस में कंप्लीट हो जाएगा। तो माइनस में यानी 2c² माइनस में आ जाएगा, इसको इधर खींचेंगे तो 2a² हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में 2b² हो जाएगा। अब आपको तोड़ना आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहां से सॉरी ये हट जाएगा पूरा। जब 4x² को उधर ही कर लिए थे तो हम लोग यहां से 4c² प्लस a², क्योंकि 4x² उधर ही चल गया था तो हमारे पास 2c² प्लस 2a² माइनस 2b² होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सीधा सा घटा लेंगे, बस आंसर हमारा आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 4c² में से अगर आप 2c² घटाएंगे तो 2c² बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे a² यहाँ है और प्लस यहाँ 2a² है। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पर भी गलती हुआ है, और ये इधर आ गया तो ये प्लस में कन्वर्टेड हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, तो 2c² हो जाएगा। अब ये 2c² होगा तो आपको समझना है, अब a² को घटाते हैं तो a² से घटेगा तो कहीं ना कहीं माइनस a² यहाँ पे आ जाएगा, और अगर हम b² को देखें तो b² कहीं भी नहीं है तो यहाँ पर 2b² हो जाएगा बराबर कितना, 4x²। अब जाना है आपको क्या, AD का मान लाना है, और AD को हमने x माना है तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देखेंगे कि 2c² है तो हम इसको सजा लेते हैं कि यहाँ पर 2c² है और प्लस लिखा हुआ है कि 2b² है, और माइनस क्या हो जाएगा, a², और बटा में जब हम उसको उधर से ले आएंगे तो बराबर कितना बच जाएगा, ये x² के बराबर बचेगा। इतना बात आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से एक लाइन और बढ़ाएंगे और ये प्रूफ खत्म हो जाएगा। थोड़ा मैंने डिटेल में इसको समझाने की कोशिश किया था, 1-2 स्टेप बढ़ गया होगा, आप उसको रिड्यूस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सबके लिए हम बनाने के ऐसा जो हुआ है वो सबके कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि सबका कैलकुलेशन एक तरह का होता नहीं है। तो 2b² माइनस a²/4 होता है कि नहीं, ये वाला हमने फिर से ऊपर में लिख लिया। अब आप देखेंगे कि जब हम इधर से x का मान हटाएंगे तो ये बात क्या बनेगा, रूट अंडर इसके ऊपर में चला जाएगा, और रूट जाएगा तो 2c² प्लस 2b² माइनस a² बटा कितना बचेगा, 4। लेकिन 4 का जो है वो 1/2 बाहर की ओर हम लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं अंदर में 2c² प्लस 2b² माइनस कितना होगा, a²। अब आप देखिए x का मान क्या है, यहाँ AD का मान है, तो जब AD मीडियन हमको निकालना है तो हम इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये बात पूरा तरह से समझ में आ गया होगा, और इस बात को आप नोट भी किए होंगे। अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत हो तो हम लोग इतना मतलब आपको प्रेफरेंस देते हैं कि आप कमेंट में इसका जो भी चीज गड़बड़ हुआ है तो उसको आप यहाँ पर पूछ सकते हैं दोबारा कि ये कैसे हुआ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो AD बराबर कितना निकल गया हमारे पास, 2c² 2b² माइनस a², यानी कि इसकी जो माध्यिका की लंबाई है वो माध्यिका की लंबाई 1/2 2c² 2b² माइनस a²। अब हम समझते हैं इसका एक तरीका समझते हैं कि अगर क्या AD की लंबाई पूछी गई तो वो कहानी है, तो हमसे अब अलग अलग माध्यिका पूछी जाएगी तो हम क्या निकालेंगे, तो A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C होती है। जब हमने AD माध्यिका की लंबाई निकाली तो AD का क्या आया, एक फॉर्मूला, माध्यिका की लंबाई आधा कर देना है। अब देखेंगे किसको किसको जोड़ना है, यहाँ
तो ये जो एंगल बना हुआ है, जिसके सामने वाली जो एंगल हम निकाले हैं एडी के सामने, यानी कि ये जो कोण दो भुजा से बना हुआ है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सामने वाली भुजा के ए जो है वो घट जाएगा। ध्यान रखना है, ये क्या होगा, घट जाएगा। जब लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है तो रूट अंडर कर देना होगा। तो आपको क्या करना होगा, दुगना करके जोड़ देना होगा 2c² को और 2b² को, और जस्ट इसके सामने वाली भुजा को जिससे मीडियन पड़ा हुआ है उसको आप लेस कर देंगे। अगर आपको BE चाहिए, अगर BE लेंथ चाहिए मीडियन का, तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे आप। अगर BE चाहिए तो आप 1/2 करेंगे। इसकी लंबाई हम निकाल रहे हैं BE की, तो रूट अंडर क्या होगा, जिस पर मीडियन डला है वो -b² चला जाएगा, यानी वो माइनस हो जाएगा। बाकी दोनों अन्य भुजाओं को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुगना कर देना है 2c² और प्लस लिख देना है क्या, यहाँ पर 2c² और प्लस क्या लिख देना है 2a²। तो ये हो गया आपका। अगर आप CF ही निकालना चाहते हैं यहां से, तो CF कैसे निकलेगा, तो जब CF निकालने की बारी है तो हाफ लिख देंगे हम यहाँ पे, और जब CF की बात आएगी तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि सामने c² है इस भुजा के, जहां से मीडियन खींची गई है, तो उस c² को घटा देना है। बाकी दो भुजाएं जो बच गई, यानी कि उसको लिखना है 2a² प्लस दुगना करके जोड़ देना है, ये लेंथ ऑफ मीडियन होगा। बात समझ में आ गया होगा। अब हम पूरे तरीके से लेंथ ऑफ मीडियन को आपको समझा दिए हैं। एक आध जगह पर थोड़ा सा लिखने में भूल चूक हो गया है, तो उसको आप लोग एक बार देख के सही कर लेंगे, मैंने उसको आगे सुधार भी दिया है, ठीक है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस पर कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे लेंथ ऑफ मीडियन थोड़ा सा नॉर्मल सब्जेक्ट, मतलब कि नॉर्मल ये थ्योरम नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखेंगे। तो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बन जाएगा, लेकिन आपको इसके साथ प्रूफ का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप प्रूफ नहीं सीखेंगे तो हो सकता है कि थ्योरम को भूलने का संभावना ज्यादा रहेगा। कितना फॉर्मूला आप याद करेंगे, बहुत सारा। थ्योरम को पढ़ लिया है और थ्योरम पे आधारित अब कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिससे आपका जो भी कंफ्यूजन या डाउट होगा वो अब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आप इसको बनाएंगे थ्योरम को 2-3 बार आप पढ़ेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। बहुत आसानी से आप देखेंगे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कठिनाई है, आप भी जानते हैं कि इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबके पास एक ना एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब जरूर होता। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा सा तपना पड़ेगा और दूसरों से अलग बनना पड़ेगा। अगर दूसरे एक बार में ही देख के इस वीडियो को खत्म कर दे रहे हैं, तो आपको कम से कम 2-3 बार देख के आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना रखना होगा। सारे बातों को याद रखना बिल्कुल जरूरी होता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कि अगर हमने लिखा कि त्रिभुज ABC में जो दिया हुआ है कि AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, तथा BC का जो मान दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखा हुआ है हो तो माध्यिका AD की लंबाई, माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। आप जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ था कि √29/2, बी में लिखा हुआ है √31/2, दोनों रूट के अंदर ही है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, 35/2, और डी में √37/2 आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोगों ने जैसा कि थ्योरम में पढ़ा है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं, और ट्रायंगल का निर्माण करते हैं तो ABC, इसको हम लोग ट्रायंगल मानते हैं। अब ये ट्रायंगल में AB का मान 5 दे रखा है, AC का मान 6 है और BC का मान 8 है। हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हम लोग माध्यिका पूछेंगे तो AD माध्यिका को पूछेंगे, तो जिस पर जो माध्यिका पड़ी हुई होगी उस भुजा को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो AD की जो लंबाई होगी वो 1/2 होगी। रूट अंडर क्या करते हैं हम, जस्ट सामने वाली, जहां से माध्यिका पड़ी है सामने वाली भुजा पर, उस भुजा को हम लोग स्क्वायर करके घटाते हैं। तो स्क्वायर करके घटा देंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा -64। बात समझ में आ रहा होगा। बाकी इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद दुगना करके जोड़ते हैं। जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, रूट अंडर आप क्या मानते हैं इसको, A²
इसको आप क्या मानते हैं, बी मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, सी। तो इसको क्या करना होता है, आप -a² में घटाते हैं सामने वाली भुजा को, आप इन दोनों को जोड़ देते हैं और वो भी दुगना करके, तो 2 का c² कर देंगे और 2 का b² कर देंगे। यही माध्यिका AD की क्या होती है, लंबाई होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 2c² और 2b² को जोड़ेंगे दुगना कर करके। तो पहले इसका दुगना स्क्वायर करते हैं, 5 × 5 = 25, तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर अगले पर हम लोग इस पे चलते हैं, 6 × 6 = 36 और 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 72 और 50 को जब आप जोड़ेंगे तो 2 और 7 × 5 = 12, ठीक है, 122 आ जाएगा। और 122 में से आप अगर 64 को घटा देते हैं तो 12 में से 8 4 गया तो 8 बचेगा, और 11 में से 6 गया तो 5, यानी कि 58 आ गया। तो 1/2 √58 आप ऑप्शन में आंसर लगा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ और यहाँ पर कैलकुलेशन करा लिया गया है, तो हम उस कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर √58 यहाँ है, हम इसको अंदर भेज दें, 2 को जब अंदर भेज देंगे तो पता है वो क्या होगा, रूट के अंदर जाने का मतलब, क्योंकि √4 का मान क्या होता है, बाहर निकल के 2 होता है। तो जब ये बाहर 2 निकला हुआ है तो इसका मतलब ये अंदर जाएगा तो ये बटा में क्या दिखाएगा, 4 दिखाएगा। अब हम इसको काट देते हैं, 29 दूना 58 और 2 दूना 4, तो इसका जो आंसर आएगा रूट में 29/2 निकल के आएगा। एकदम क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, अब कोई डाउट होने की स्थिति नहीं है, आप बनाएंगे। अब लेंथ ऑफ मीडियन किसी भी ट्रायंगल में पूछा जाएगा, आप बहुत आराम से इसको निकाल सकते हैं। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लिखते हैं, त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, AC का मान जो दिया 4 सेंटीमीटर, तथा BC का मान जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो माध्यिका, इस बार क्या पूछा, BE की लंबाई ज्ञात करें, BE की लंबाई ज्ञात करें। तो आपको बहुत सावधानी से बनाना है, ऐसा नहीं कि बार बार आप AD निकाल देंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो √अंडर क्या दिया है ऑप्शन में, 37/2 दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा √अंडर 35/2 दे रखा है, C में √अंडर 27/2 दे रखा है, और D में √अंडर 21/2 दे रखा है। चलिए अब माध्यिका BE की लंबाई हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक हमने ट्रायंगल का निर्माण किया ABC, और इस ABC ट्रायंगल में AB का मान जो है वो 3 है, AC का मान जो है वो 4 है, और BC का मान जो जिसने दिया है वो 6 दिया है। ठीक है, और आपको इस बार AD की लंबाई नहीं पूछी गई है, आपसे BE की लंबाई पूछी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपको BE की लंबाई निकालनी है तो 1/2 करना होगा। हम डायरेक्ट इस बात को लिखते हैं, सामने वाली भुजा को क्या करना है, स्क्वायर करके घटाना है। तो सामने वाली भुजा 4 है, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। बाकी जो दोनों भुजाएं बच गई उनको स्क्वायर करना है और दुगना करना है। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और 9 दूना हम लिखेंगे क्या, 18। फिर हो जाएगा 6 × 6 = 36, और 36 दूना कितना हो जाएगा, 72। इस बात को लिखेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 2 10, 1 7 1 8 1 9, और जब हम 16 घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4, और 8 में से 1 गया, बचेगा कितना, 7। तो यहां पर जो आएगा आपका वो √74 आ जाएगा, यानी 1/2, और लिखेंगे यहाँ √74। जब इसको हम लोग फिर से अंदर भेजेंगे तो ये तो 74 ही दिखाएगा, और ये 2 रूट के अंदर जब जाएगा तो 4 हो जाएगा। और अब हम इसको काट लेते हैं, तो 37 दूना 74 और 2 दूना 4, तो 37 √37/2 इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये बात भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जब ये बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। रीजन ये है कि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ज्यादा बनाने का कोशिश करते हैं,
ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ा है और क्वेश्चन पर उसको अप्लाई नहीं किया है तो आपके भूलने की जो संभावना रहती है वो बहुत ज्यादा होती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखते हैं क्या, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर दिखा है 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो माध्यिका CF की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, माध्यिका CF की लंबाई पूछी गई है। ए में ऑप्शन है 5√2, दूसरा ऑप्शन है 7√2, तीसरा में है 8√2 और √73 ये ऑप्शन में आपके दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा सा चेंज है, 2√73 इसका ऑप्शन में दिया गया है। अब आप इसको बहुत सावधानी से करेंगे, कैसे कर पाएंगे इसको, तो देखिए हम लोग अब इसका शुरुआत करते हैं। चलिए, जो जो दी गई हैं भुजाएं उनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं और फिर हम लोग इसके फॉर्मेशन पे चलते हैं। जैसे कि त्रिभुज ABC की बात की गई है, हमने यहाँ त्रिभुज ABC बनाया, उसके बाद AB का मान 6 है, AC का मान 8 है और BC का मान कितना है, 10 है। आपसे क्या पूछा गया है, तो CF का लंबाई यानी कि ये वाला भुजा पूछा गया है। जैसे ही आपसे CF भुजा की माध्यिका है उसकी लंबाई पूछी गई तो 1/2 रूट अंडर आप लगाएंगे, जो इसके सामने वाली भुजा है उसको आप स्क्वायर करके घटाएंगे। तो स्क्वायर करके जब आप उसको घटा रहे होंगे तो देखेंगे कि सामने वाली भुजा 6 है, तो 6 के कितना होगा, 36 होगा। बाकी इन दो भुजाओं को आप स्क्वायर करके दुगना करके जोड़ देना है। तो सबसे पहले इस भुजा को हम लोग ले लेते हैं, तो 10 दहा कितना हो जाएगा, 100, स्क्वायर कर दिए और फिर दुगना कर दिए तो 200, प्लस हम लोग लिखते हैं 8 8 64 और 64 का अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 100 कितना बनेगा, 28। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर हम इसको 1/2 लिखते हैं तो बहुत ध्यान से देखना है, अगर हम 200 में 128 को जोड़ दें, ठीक है, तो 8 2 और 328 होगा और इसमें से अगर हम 36 को घटा दें तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 12 में से 3 गया तो बचेगा कितना, 9 और ये बचेगा 292। ये बात समझ में आ गया आपको। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि रूट अंडर 292 इसका रूट में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में इतना सा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको रूट के अंदर ले जाते हैं। तो जैसे ही हमने इसको रूट के अंदर ले जाया गया तो बटा में क्या हो जाएगा, 4 और ये 2 से आपको कटता हुआ नजर आएगा। तो जब आप सिंप्लीफाइड करेंगे इन चीजों को तो 2 से जब काटेंगे तो एक बार में कटेगा 2, 2 दूना 4 यहाँ पे कट जाएगा। आप इसको काटेंगे 2 का 2 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 यानी कि 146 बटा कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अगर ये 146 बटा 2 आ गया है, ठीक है ना, तो और भी हम इसको काट सकते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 यानी कि कितना हो जाएगा, रूट अंडर 73। ठीक है, ये रूट अंडर 73 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो शायद इसका रूट में यहां पर मान नहीं होना चाहिए था, इसका आंसर जो था ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक आ गया था, तो हम लोग रूट अंडर 73 इसका आंसर दे देंगे। चलिए, हमने तीनों क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ाया है और आपको समझाने की कोशिश की है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाएगा और वो भी लोग इनको अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। हम लोग जानते हैं कि एक्स्ट्रा बात हम लोग करते नहीं है और हम लोग क्लास पर कंसंट्रेट करते हैं, इसीलिए जब भी आपको पढ़ाई की बात करनी हो और हम लोग जब क्लास के दौरान जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर हम लोग रुकते नहीं हैं और कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपने पढ़ाई के प्रति और एक जॉब के प्रति अब सजग हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं। चलिए, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।